एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की किरण चौधरी होंगी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुई हैं किरण चौधरी। 3 सितंबर को राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुई हैं किरण चौधरी। इसी तरह की अटकलें थी, इसी तरह के कयास थे कि किरण चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो उसके बाद से इस तरह की अटकलें थी कि उनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, और वैसा ही हुआ। राज्यसभा के लिए किरण चौधरी को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई हैं राज्यसभा उपचुनाव के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा उपचुनाव के लिए। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। जिस तरह की अटकलें थी, जिस तरह के कयास थे कि किरण चौधरी को क्या राज्यसभा भेजा जा सकता है, अब वैसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया। किरण चौधरी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ मायने समझे जाए बीजेपी के इस फैसले के? निश्चित रूप से यह एक बड़ी खबर है हरियाणा की सियासत के लिहाज से, क्योंकि लगातार ऐसी चर्चाएं थी कि कोई महिला उम्मीदवार बनाई जाएगी, जिनमें 3 महिलाओं के नाम चले आ रहे थे। पहला नाम तो किरण चौधरी का ही था, दूसरा बंतो कटारिया जो सांसद का चुनाव हार गई थी अभी लोकसभा में, और तीसरा नाम सुनीता दुग्गल का भी था। और कुलदीप बिश्नोई के नाम की भी चर्चाएं जरूर चली, लेकिन वो उन पर विराम लग गया था, और साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु के नाम की भी। लेकिन देखिए, सियासत में चर्चाएं चलना अलग बात है, लेकिन फाइनल जो नाम होना वो अलग बात है। तो किरण चौधरी ने एक तरह से बाजी मार ली लगती है, और ऐसी उम्मीद भी है। और देखिए, सबसे अहम बात यह भी है, क्योंकि किरण चौधरी खुद विधायक है, हालांकि वे कांग्रेस की विधायक है, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गई। उनकी जो सदस्यता खत्म करने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत भी थी, स्पीकर से भी मिली थी। लेकिन अब देखिए, एक बड़ा खेला हरियाणा की राजनीति में तो होने जा ही रहा है। पहले ही किरण चौधरी के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद राजनीति ने किस तरह से करवट ली वो सबने देखा है, और अब किरण चौधरी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है, ऐसी चर्चा पूरी अभी सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर यही मिली है। और किरण चौधरी ही जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में निर्वाचन के बाद जो सीट रिक्त हुई थी, उस पर किरण चौधरी अब भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाई जा रही है। जी, लेकिन इस एक फैसले से क्या कुछ असर अब आगे देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल सामने है और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे जिनका नाम आपने भी लिया कि वो भी इस रेस में थे, लेकिन किरण चौधरी को चुना जाना, एक जाट चेहरा भी है, महिला चेहरा भी है। किस तरह से समीकरण साधने के ये प्रयास बीजेपी की तरफ से किए गए हैं विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? देखिए वीरेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण है कि किरण चौधरी की जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक तौर पर, वो काफी मजबूत है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू हैं, और तोशाम से विधायक हैं। लगातार देखिए, भिवानी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में उनकी सक्रियता रही है। और खास बात है कि उनकी जो सुपुत्री है श्रुति चौधरी, वे भी सांसद रही हैं इस क्षेत्र से, लेकिन वे पिछले चुनावों के दौरान हार गई थी। इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, उसके बाद दोनों माँ बेटी जो कांग्रेस में छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं थी कि किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा जाएगा, और श्रुति चौधरी जो है वो अगली जो तोशाम क्षेत्र से अगली जो उम्मीदवार भाजपा की विधायकी में, एमएलए में वो खड़ी होंगी, ऐसी चर्चाएं थी। अब देखिए, इस राज्यसभा की एक सीट के लिए लगातार कोशिशें तो की जा रही थी, और कई राजनीतिक घराने, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चाहे और दूसरे भी लोग थे उनकी बात करें, लेकिन इस सब में बाजी जो है वो किरण चौधरी ने मार ली। और एक सबसे बड़ी अहम बात यह भी है कि महेंद्रगढ़ में जब रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उस दौरान भी उन्होंने चौधरी बंसीलाल को नमन किया, उनके प्रसंग सुनाए, उनसे जुड़ी हुई कई उनके संस्मरण लोगों के बीच साझा किए। तो ऐसे में लग रहा था इस परिवार को साधने की रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री का बयान था,
उसके बाद किरण चौधरी का आना और अब उन्हें राज्यसभा में भेजा जाना, एक तरह से देखिए भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति को पूरी मजबूती से देने के लिए ही एक कोशिश की गई है। और साथ साथ जो कई ऐसे विरोधी जो राजनीतिक तौर पर सिर उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में भी, उनका भी जो है एक तरह से उनका दमन करने की नीति के तहत भी किरण चौधरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सीधे रूप में एक जाट नेता कही जा सकती है। पहले वे दिल्ली की राजनीति करती रही थी, दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही, और उसके बाद जब उनके पति सुरेंद्र सिंह का जो निधन हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उसके बाद वे हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हुई। तब से वे लगातार तोशाम की विधायक रही हैं और कांग्रेस में भी उनका एक बड़ा कद था। तो ऐसे में माना जा रहा था। और पिछले दिनों देखिए चुनाव प्रबंध समिति और चुनाव की जो समिति बनाई गई उनमें उनका नाम नहीं था। तब ऐसा कयास लगाया जाता किरण चौधरी को जो है किसी रूप में झटका लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके लिए कुछ अच्छा सोच रखा था और वो संभवतः राज्यसभा ही थी। और अब उनके एक तरह से उनके नाम पर फाइनल मोहर लग जाती है तो निश्चित रूप से वे राज्यसभा की राजनीति करेंगे और संभवतः श्रुति चौधरी तोशाम से राजनीति करेंगी और वे अपना राजनीतिक भविष्य अब तोशाम से करेंगे। और दूसरा धर्मवीर के लिए भी देखिए वे सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार सांसद चुनकर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से रास्ता जो है वो साफ हो गया। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि धर्मवीर के लिए राजनीतिक तौर पर चुनौतियां खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अब पूरा बदलाव हो गया। जी तेंद्र, बिल्कुल इस तरह की बातें चल रही थी सियासी गलियारों में। जैसे ही किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा तो उसके बाद से चाहे वो जेपी दलाल की बात हो या फिर धर्मवीर की बात हो, तो इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही थी कि बीजेपी में कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा। लेकिन अब ये फैसला साफ होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अमित गौर करने वाली बात यह है कि अगर श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलती है तो क्या बीजेपी एक नई परिपाटी, एक नई सियासत करने जा रही है इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि इस तरह बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही परिवार से दो लोगों को इस तरह से टिकट दिए जाए या फिर इस तरह से पद दिए जाए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह लगातार अपनी बेटी के लिए मांग कर रहे हैं। इसी तरह से और भी कई ऐसे नेता हैं जो परिवार में दो लोग हैं या बड़े परिवार हैं, तो क्या उनके लिए इस बार रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आपका सवाल जो मौजूदा अगर भारतीय जनता पार्टी की सियासत को देखे उस हिसाब से आपका सवाल बड़ा वाजिब है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किरण चौधरी के बाद श्रुति चौधरी, तो इसका क्या मायने हैं? तो देखिए एक तो अगर राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं आप, उनकी बेटी भी अपनी बेटी आरती राव के लिए कोशिशें कर रहे हैं। देखिए आरती राव ने अपना राजनीतिक कैरियर अभी शुरू करना है और भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से ही देखिए चाहे परिपाटी तो बदली है कुछ न कुछ, और जो सक्रिय तौर पर जो परिवार में भी अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो वो केंद्र में भी ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह या उनके बेटे भी यूपी सरकार में है और वे लगातार विधायक पंकज सिंह जीतते आ रहे हैं और बंतो कटारिया को टिकट दिया ही गया है। लेकिन वो उस जो नेता के पुत्र होना उसमें जो वो आगे बढ़ाने का नहीं है, लेकिन उनकी जो एक तरह से कार्य प्रणाली, उनकी सक्रियता, उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन, वो तमाम बातें मायने रखती हैं। तो इसी लिहाज से ही श्रुति चौधरी देखिए सांसद रही हैं। पहले उन्होंने अपनी पिता की जो एक हार हुई थी भिवानी में, उस हार का बदला उन्होंने चुकता किया और वे सांसद चुनी गई। और उसके बाद से हालांकि वे चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही हैं। तो सक्रिय जो परिवार में है, हालांकि ये परिवारवाद की परिपाटी को लोग इस पर निशाना साधते हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की परिपाटी नहीं रही है, लेकिन जो परिवार में लोग सक्रिय हैं उनको बीजेपी आगे भी बढ़ाती है। ऐसा नहीं है, कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है, केंद्र की राजनीति में सक्रिय लोग भी जो है उनके भी बेटे और उनके परिजन जो है राजनीति में सक्रिय हैं। तो ऐसे में किरण चौधरी के बाद जो है श्रुति चौधरी निश्चित रूप से तो शाम की अगली जो है उस हिसाब से सक्रिय होंगी। और इस बहाने देखिए राव इंद्रजीत भी कोशिश करेंगे कि आरती राव को भी आगे बढ़ाया जाए। ये देखने वाली बात है कि बीजेपी उनको कितना तवज्जो देती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई हैं और किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और यह बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी ने यह फैसला लिया था, अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और अब उन्हें एक बड़ा इनाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार हरियाणा से बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाई गई हैं किरण चौधरी।